कचहरी परिसर में इस समय हम मौजूद हैं वाराणसी लोकसभा चुनाव को लेकर। वाराणसी भी काफी अलर्ट है। वाराणसी में पब्लिक हो, व्यापारी हो या वकीलों की हम बात करें तो सभी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। और वहीं आज जो है अजय राय जी का, इसके पहले जैसी लड़ाई होती थी वो बात इस बार नहीं रहेगी। इस बार लड़ाई बड़ी कांटे की होगी। 10 लाख पार इस बार। कितना पार? 10 लाख पार। 10 लाख पार? अरे 400 पार का नारा सुना है। 10 लाख वोटों से 10 लाख वोटों से इनका जीत। कौन जीत रहा है? नरेंद्र मोदी 10 लाख वोटों से जीत रहे हैं। इधर एक मिनट, मोदी जी यहाँ पर आप समझिए कि बहुत अंतराल कम रहेगा। जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। हार क्यों सकते हैं? बिल्कुल हार सकते हैं। जीत तो सकते हैं लेकिन हार कैसे? का ऐसा काम है 10 साल में। क्या काम है? पब्लिक इतनी तो बहुत महंगाई है, 200 रुपया अरहर की दाल हो गई। महंगाई नहीं थी। महंगाई है, पहले महंगाई नहीं थी। उस वक्त कांग्रेस के समय में भी अरहर की दाल पर कंट्रोल लगा था। बाहर से दाल आकर बिकी, कचहरी में बिकी। भैया 5 किलो राशन दे रहे हैं फ्री में। फ्री में वो राशन पब्लिक करे, राशन हम नहीं खाएंगे, हम नहीं देंगे। पब्लिक को बेरोजगार बना रहे फ्री में राशन देके, और पब्लिक बेरोजगार हो रही है। रोजगार भी तो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि लोन दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं पब्लिक को रोजगार। किसको दे रहे हैं? लोन लेके घर मकान बिकवा रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी जितनी योजनाओं का प्रोपोगंडा हो रहा है यहाँ, सब पूंजीपतियों के हाथ में है, इसलिए हार रहे हैं चुनाव। बनारस को डेवलपमेंट की ओर लेकर के जा, और डेवलपमेंट हुआ है उसमें 50 गुना ज्यादा कर यहाँ के लोगों पर लगाया गया है। एक एक करके उनकी योजना को बता सकते हैं। नगर निगम में एक ऑडिटोरियम था जो हम लोग 2-5 हजार रुपए में कर लिया करते थे, 1.5 लाख रुपए प्रति घंटा के हिसाब से वो बन रहा है। किस तरीके? कन्वेंशन सेंटर की बात कर रहे हैं जी, कन्वेंशन सेंटर 1.5 लाख रुपए और प्राइवेट हाथों में है, जो नगर निगम में किसी भी कार्यक्रम के लिए सरल और सुलभ तरीके से उपलब्ध हो जाया करता था। गंगा घाटों पे कल 1000 से ज्यादा ड्रोन उड़ाए गए और उनके कार्यों को दिखाया गया है। इसीलिए प्रोपोगंडा गलत मिटाया जा रहा है, इतिहास मिटाया जा रहा है काशी विश्वनाथ की धरती से। ड्रोन से रोजगार मिलेगा। बनारस की जो आध्यात्मिक पृष्ठभूमि थी, मोदी जी ने सरासर उसको नाश करने का काम किया है। 300 मंदिरों को वो काम औरंगजेब नहीं कर पाया जो मोदी जी करके जा रहे हैं। मोदी जी ऐसा काम कर दिए हैं, इतने सालों से ताला लगा हुआ था, अयोध्या में ताला खुलवा के मंदिर बनवा दिया। मैडम बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। क्या किया तो सुप्रीम कोर्ट क्या किया? सुप्रीम कोर्ट क्या किया? तब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आप उल्लंघन कर रही है या मोदी जी उल्लंघन कर रहे हैं? उनका है कि अभी तो मथुरा काशी बाकी नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है क्या? सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है क्या? बहुत सारे झूठ बोलना बाकी है, अभी उनको झूठ बोलना बाकी है। झोला उठाएंगे, घर को चले जाए। क्या वो कैमरे पे कह सकते हैं कि मैंने बनवाया या मैंने फैसला दिया? कह सकते हैं क्या? मैडम देखिए, बड़े अफसोस की बात है जब मीडिया ये कहती है कि मोदी जी की वजह से राम मंदिर बना है। 1949 में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि राम मंदिर के लिए एक अलग से मंत्रालय ही बनना चाहिए। 1989 क्या 2 दिन पहले 11 साल की लड़की का रेप हुआ, उन रेपिस्टों का क्या किया मोदी जी ने? मोदी जी महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। मारा क्यों नहीं मारा? क्यों? बिल्कुल मैं महिला सम्मान की बात करते हैं। डर लग रही है क्या? डर लग रही तो खुलेआम चुनाव की बात करते हैं। मणिपुर में मंगलसूत्र की बात देखें, यहाँ कि मंगलसूत्र, यहाँ कांग्रेस पार्टी जो है महिला बांट देगी संपत्तियों को, खुद खत्म कर रहे मंगलसूत्र को, अपने सब खत्म। मणिपुर कौन से मंगलसूत्र पहनेगा? मोदी ने तो पहले ही मंगलसूत्र छीन लिया है, रह कहाँ गया है? नहीं सही है तो 1000 में सोना, कौन सा गरीब मंगलसूत्र पहनेगा? 11,000 से 75,000 हो गया, ये किसकी देन है? भैया इतना ही सही है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल क्यों हो रहे हैं? भाई ईडी अगर अभी आप सवाल कर पाएंगी? हमको शामिल कर लेना, और भी जो जिनको ईडी का डर नहीं है उनको शामिल कर लेना। शामिल कर ले, कोई नहीं कर सकता। टेम्पो में भर पैसा मोदी दे रहा है तो शामिल नहीं होंगे। मोदी जी ने खुलेआम कहा है कि पहले तो राहुल गांधी खुलेआम कहते थे अडानी अंबानी, अब अडानी अंबानी ने राहुल आज भी राहुल जी
अडानी अंबानी के नाम ले रहे हैं। ठग है जिसने जिसका कोई सगा नहीं, ये ऐसा ठग है जिसका कोई सगा नहीं। जिस अंबानी के बारे में ये कहते थे कि ये मेरा मित्र है, आज ये मित्र कहाँ चला गया? ये अपने मित्र का भी नहीं हुआ, ये जिसका खाता है उसके साथ दगा करता है। मतलब पीएम मोदी ने 10 सालों में कोई काम नहीं किया है। पीएम मोदी ने यहाँ पे अमूल का उद्घाटन किया और अमूल में एक भी लोकल व्यक्ति को उन्होंने भर्ती नहीं दिया है, सारे गुजरातियों को उन्होंने भर्ती करके रखा है। मैडम ये देखिए, अब महंगाई की रानी स्मृति ईरानी 400 रुपए का गैस था तब बैठी थी। स्मृति ईरानी के डर के मारे, एक मिनट काम किया है तो अपने काम को क्यों नहीं गिनाते हैं? उलूल जुलूल क्यों बकते हैं? कभी टेम्पू से पैसा भेज रहे हैं। 10 साल में अगर एक कोई उपलब्धि होती तो क्या मोदी जी चिकन मटन मंदिर मस्जिद ये करते? ये जनता जान रही है। अरे सुन, जो कुछ दिखा दे रही हैं, नहीं तो गोदी मीडिया कुछ कैमरे पर आने ही नहीं देता है। भैया का मानस पुत्र कहाँ? अब सवाल नहीं करेंगे। 3 फेज के चुनाव से हारने के बाद 75,000 करोड़ का बजट कहाँ गया? गंगा मैया का 75,000 करोड़ का बजट कहाँ गया? वो नालायक पुत्र कहाँ गया? सीवरेज सिस्टम बना क्या? 3 फेज के चुनाव के हारने के बाद पूर्वांचल में इधर हिंदू मुस्लिम साफ हुई, गंगा में कूर्ज चलने लगी। क्या चलने लगी? कूर्ज चल रही। सीवरेज सिस्टम कितना लगा? ये बताइए, नमो घाट की सुंदरता में 4 चांद लग गए। सीवरेज सिस्टम कैसे लगा? घाट की सुंदरता में 4 चांद लग गए। सीवरेज सिस्टम कैसे लगा? जो है इतिहास बिगाड़ दिया गया। घाटों पे जो और ये कहते थे हम गंगा पुत्र भीष्म गंगा पुत्र बन के आए थे। ये कह रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा दे रहा है। बनारस की गरीबी हटाओ का नारा दे रहा है। गरीबी हटी है इंडिया से। कहीं कोई गरीबी नहीं हटी हुई है। मोदी ने और गरीब कर दिया है देश को। 138 गरीबी के पावदान पे पहुंचा कर रही है कि विकास किया है। यहाँ वाराणसी की बात आप कर रही हैं, फिलहाल की विकास किया है। किस तरह के विकास की आप बात? देश का विकास किया कि नहीं? हाँ बिल्कुल, टिकट लगा दिया, हर जगह शौचालय पे एक आदमी बैठा दिया कि किसी को शौच जाना तो पहले पैसा दे तब वो शौच जाए। यही विकास हुआ है। शौचालय जगह जगह शौचालय बनाया, खराब जगह जगह टिकट भी लगा दिया है बिना पैसा दिए। 24 साल का लड़का 24 साल का लड़का बेरोजगार, 10 रुपया तो शौचालय जाने के लिए। साल का आदमी रिटायर्ड होकर के भी पेंशन ले। ये कौन सा न्याय? मंडल बीजेपी का संरक्षक कहाँ गया? तो मतलब इन लोगों के मुताबिक अभी 10 साल ला करके आप 24 साल में नौजवानों की जिंदगी खराब कर दे रहे हैं। बनारस की जनता ने इनका झोला ओला सब पैक करके रख दिया है। बनारस में बदलाव होगा। इस बार एकदम बदलाव होगा और 3 लाख वोटों से मोदी जी हारेंगे। क्या लगता है कि 400 पार का नारा यूं ही है या फिर वाकई प्रधानमंत्री में ऐसा दम है कि पूरी देश के जो गठबंधन बन रहा है वो उनको हराने का दम रखते हैं? वैसे बनारस कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी का दबदबा बना हुआ है, क्योंकि 10 सालों से लगातार यहाँ के सांसद है और तीसरी बार फिर से एक बार मोदी सरकार की गारंटी दे रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई 1 जून को वाराणसी की जनता, पूरे देश की जनता एक बार फिर से बीजेपी को जिताती है या देश में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। वाराणसी से मैं खुशरंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ, धन्यवाद।